नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव का एलजेपी रामविलास ने किया बेगूसराय से आगाज। इशारों में जेडीयू विधायक राजकुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2020 में अपार जीत के बाद कुछ लोग मार दिए पलटी। आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर मटिहानी से करेंगे दर्द जीत। पलटी की दूर दूर तक नहीं होगी कोई गुंजाइश। विपक्ष चाहता है एनडीए में डालना फूट, उनकी मंशा नहीं होगी कभी पूरी। जनता एनडीए और प्रधानमंत्री के साथ है। बेगूसराय से आगामी विधानसभा चुनाव का हुंकार भरे रामविलास लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान पिता के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर लोगों का किया अभिवादन। आम सभा और अभिनंदन समारोह में मौजूद हजारों लोगों ने भी किया गर्मजोशी से भव्य स्वागत। इस दरमियान कार्यकर्ताओं ने मंच पर उन्हें फूल का बड़ा माला और चांदी का मुकुट पहनाया। इस दरमियान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इशारों में जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि 2020 में किसी कारणवश बेगूसराय के मटिहानी से उनके पार्टी को जनता द्वारा अपार जीत मिली थी, लेकिन कुछ लोग पलटी मार दी और एलजेपी रामविलास और स्वर्गीय रामविलास जी के सपनों और आदर्श को तोड़ दिए। बावजूद कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि 2025 में इसकी शुरुआत बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से ही पहले से बेहतर की जाएगी। उन्होंने जनता से प्रेम कुमार वादा किया कि इस बार कोई अदला बदली नहीं होगी। जाते जाते मीडिया से उन्होंने कहा कि विपक्ष एनडीए के विकास और कार्यशैली से घबरा गया। उनकी मनसा रहती फूट डालो राज करो, वह मनसा कभी पूरी नहीं होगी। रामविलास पासवान जी के पुत्री लवली, जिसका नाम नीता कुमारी है, वह 2 वर्ष 3 वर्ष की थी और चिराग में जाएगा। इसलिए केवल आप इसको अपना पुत्र नहीं मानिए, यह जन्मदाता आप है, लेकिन यह देश का बेटा है और देश के हित में और भलाई में हमेशा ये काम करेगा। तो मेरा कलेजा कांपने लगता है। जब कांग्रेस की सरकार हुई तब भी हुआ 31 अक्टूबर 1984 के जब खाली कर दे, हम सभी सत्यों से हमारे नेता का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। देवी जी जय पासवान जिंदाबाद, जय पासवान जिंदाबाद, जय किसान जिंदाबाद। मुझे याद है 2020 का बिहार विधानसभा का वो चुनाव, जब किसी कारणवश हम लोगों को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था। उस वक्त चुनाव के दौरान मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी निधन हुआ था। उसके बावजूद, इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मटिहानी की जनता ने पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद देने का काम किया। आप लोगों ने उस वक्त बिहार पोस्ट बिहारी फौज को अपना पूरा समर्थन देने का काम किया। वो बात अलग है कि कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत
उन्होंने न हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों की चिंता की, न इनके विचारों की परवाह की, और न ही बिहारी पास का किया गया वादा आप लोगों से पूरा करने का काम किया। बहरहाल वो उनका कर्म था, वो उनका नसीब है। पर पुनः आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हो तो पुनः ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। अब वो दिन दूर नहीं है, पुनः बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये वादा आप लोगों से करता हूं और ये आशीर्वाद भी आप लोगों से चाहता हूं कि अगली बार जब दोबारा मटिहानी विधानसभा से वो जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी चुनाव लड़े तो वही आशीर्वाद आप लोग देने का काम करें। बदले में ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। तरीके से जनता के बीच रहकर उनके साथ जुड़कर उनकी समस्या का समाधान केंद्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर करने का कार्य लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करेगी। इसकी शुरुआत बेगूसराय के मटिहानी से हम लोगों ने की। जैसा अपने संबोधन में भी मैंने कहा कि 2020 में मटिहानी विधानसभा वो विधानसभा है जो विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हम लोगों ने जीतने का काम किया। ऐसे में बेगूसराय के मटिहानी से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। आने वाले दिनों में बिहार की अलग अलग विधानसभाओं में कोशिश है चुनाव से पहले 243 सारी की सारी विधानसभाओं को हम लोग कवर कर सके। इस सोच के साथ आज से पुनः हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान की हम लोगों ने शुरुआत की। विपक्ष का सपना है, पर मैं बता दूं कि विपक्ष का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। एनडीए गठबंधन एकजुट है मजबूती से। न सिर्फ ये 5 साल, न सिर्फ अगले विधानसभा के बाद हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे, न सिर्फ ये 5 साल का कार्यकाल हम लोग पूरा करेंगे, बल्कि 2029 में भी एनडीए गठबंधन ऐसे ही चुनाव लड़ेगा और 29 की सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। बिहार में निश्चित रूप से जातिवाद चरम पर है, बिहार से बाहर धर्मवाद चरम पर है और बिहार में कमोबेश दोनों चीज हावी है। चिराग पासवान जी यदि सच्चे मायने में नेता हैं, पहले तो वो क्लियर करें कि वो पिछड़ा के नेता हैं, दलित के नेता हैं या आम बिहारी के नेता हैं। यदि वो आम बिहारी के नेता हैं तो बिहार में अभी भी गरीबी है, जिसे नीतीश कुमार जी स्वीकार करते हैं। बिहार पूर्ण रूप से विकसित राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं किया है, विकसित नहीं है, इसे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और उस अनुरूप केंद्र सरकार हुआ है, जिसे चुनाव में आप छुपा लिए, कई चीज छुपा लिए। आप तो धनाढ़ व्यक्ति हैं, फिर आप जो है दलित का रट क्यों लगा रहे हैं और किसे लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के बेगूसराय के 7 विधानसभा में कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद नहीं चलेगा। आने वाले चुनाव में यदि सही मायने में कांग्रेस, वाम मोर्चा, राजद सीट शेयरिंग कर ले तो 7 सीट गठबंधन, इंडिया गठबंधन के झोली में जाएगा। कोई चिराग जी का, कोई मोदी जी का यहाँ फैक्टर काम नहीं करेगा।